ओके, अच्छा जी, देख लीजिए, ये बेसिकली फ़ोटोशॉप स्टार्ट करने वाले हैं। तो फ़ोटोशॉप के लिए हम फाइल, न्यू, एंड देन मैंने इसको नेम दे दिया है क्लास 2, और ओरिएंटेशन लैंडस्केप। रेजोल्यूशन मैंने आपको बताया था कि अगर आपको प्रिंट करवाना है तो 300, और अगर प्रिंट नहीं करवाना तो जस्ट आप 72 या 150 स्टैंडर्ड है वो रख सकते हैं, ठीक है। एंड देन क्रिएट फाइल। ओके, क्रिएट फाइल में आने के बाद सबसे पहली चीज हटा रही हूँ। ओके, क्रिएट फाइल में आने के बाद सबसे फर्स्ट तो आपको फोटोशॉप में जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज है वो है लेयर्स, ठीक है। अगर लेयर्स समझ में आएंगी तो चीजें आसानी से आप कर पाएंगे, या जो भी आपके एलिमेंट्स हैं आप उनको अच्छे से यूज कर पाएंगे। लेयर्स सबसे इम्पोर्टेंट होती है फोटोशॉप में, ठीक है। लेयर्स का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छा, वर्क किस तरह से करती है वो देख लीजिए कि अभी मेरे पास ये वाली जो लेयर आ रही है ये मेरी बैकग्राउंड लेयर के नाम से मुझे शो कर रहा है। एक्चुअली बैकग्राउंड है नहीं, ठीक है, वो जस्ट हमें शो कर रहा है बैकग्राउंड। आप चाहें तो आप अनलॉक जैसे ही करेंगे वो खुद ब खुद देखिए लेयर जीरो से कन्वर्ट कर दिया। आप चाहें तो इसमें कुछ और भी वर्किंग करके इसको आप लाइक बैकग्राउंड से हटा भी सकते हैं। कोई और बैकग्राउंड अगर आप डालना चाहें एज इमेज या पिक्चर फॉर्म में तो भी डाल सकते हैं। देखिए जब तक ये लॉक था ये सारे ऑप्शंस हाइड थे। जैसे ही मैंने इसको उस लॉक पे क्लिक करके अनलॉक किया वैसे ही लेयर पैनल के जितने भी ऑप्शंस थे वो सब ओपन हो गए, ठीक है, लाइक एक्टिवेट हो गए। अच्छा, वर्किंग किस तरह से करते हैं वो देख लीजिए कि इसके ऑप्शन सबसे पहले देख लेते हैं कौन कौन से। सबसे पहले लेयर नाम लिखा हुआ है, ठीक है, ये पैनल है जो एक्टिव होता है F7 से। मैं इसको कट कर रही हूँ और लेयर पैनल एक्टिव करने के लिए जस्ट F7, F7 से लेयर पैनल आ जाएगा और F7 से ही लेयर पैनल जो है वो डिलीट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये हमारे पास आ रहा है एडिट, ये मेन्यू बार आ रहा है। मेन्यू बार में लेयर में मौजूद जितनी भी चीजें वो यहाँ पे भी हमें शो हो रही होंगी, जिनको हम टाइम टू टाइम एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है। न्यू लेयर, सिंपली न्यू लेयर आ गई है, ये ही चीज आप यहाँ से भी कर सकते हैं। न्यू लेयर, ये देखिए न्यू लेयर आ गई है, ठीक है। इसको हम देखेंगे आगे आगे पढ़ेंगे। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे काइंड्स लिखा हुआ आ रहा है। लाइक अगर आपने लेयर्स को सर्च करना है तो आप किस तरह से लेयर्स को सर्च करेंगे, मल्टीपल काइंड्स देंगे। जैसे कि आपने नेम वाइज सर्च करना है, नेम लिख रहे हैं यहाँ पे लेयर का। अगर आप चाह रहे हैं इफेक्ट वाइज सर्च करें तो इफेक्ट कौन सा वाला इफेक्ट अप्लाई करना है वो सर्च कर सकते हैं कि ये वाले इफेक्ट की लेयर नजर आए। जैसे कि मेरे पास अभी लेयर 0 थी लेकिन मैंने इफेक्ट डाला है कि इस इफेक्ट की लेयर नजर आए, तो मैंने क्योंकि उस लेयर पे ये वाला इफेक्ट नहीं डाला हुआ था तो मुझे शो नहीं हो रही है। लेकिन अगर नेम वाइज बोलूंगी तो वो नेम वाइज आ जाएगी, जैसे लेयर 0 करके देखिए लेयर 0 आ रही है। अच्छा, उसके बाद फिर इसी तरह से मूड है, एट्रीब्यूट है, कलर है, देन स्मार्ट ऑब्जेक्ट सिलेक्टेड है, या फिर आर्ट बोर्ड, जो भी चीज आप कहेंगे वो आपके पास सर्च होकर आपके सामने आ जाएगी, ठीक है। देन ये वाला जो ऑप्शन है ये फिल्टर के लिए होता है। जब ये ऑन होगा तो जो फिल्टर आपने अप्लाई किया होगा सिर्फ वही लेयर्स शो हो रही होंगी, लेकिन जैसे कि मैंने इसको ऑफ कर दिया है तो सारी लेयर्स शो हो रही होंगी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देन ये हमारे पास आ रहा है नॉर्मल इफेक्ट्स हैं। बेसिकली लेयर के ब्लेंडिंग मोड्स हैं, ये देखिए सेट ऑफ ब्लेंडिंग मोड फॉर द लेयर, ठीक है। लाइक लेयर की ब्लेंडिंग मोड्स है कि लेयर आपस में किस तरह से ब्लेंड हो रही है। अगर दो पिक्चर ले लेती हूँ या कोई भी दो चीजें ले लेती हूँ तो ये आपको अच्छे समझ में आएंगे। मैं लेके दिखा देती हूँ। अब पिक्चर लेनी कैसे है वो देख लें। फाइल, प्लेस एम्बेडेड, अगर आपके पास कोई पिक्चर सेफ है आपके कंप्यूटर में तो प्लेस एम्बेडेड करेंगे उसको। जैसे कि मेरे पास डाउनलोड में है कोई पिक्चर, एक ही वाली पिक्चर, और शिफ्ट के साथ अगर मल्टीपल चाहिए तो ठीक है, और अगर बीच में से कोई पिक्चर को स्किप करना है तो मतलब वो कर सकते हैं, कंट्रोल के साथ भी कर सकते हैं, ठीक है। मैंने एक पिक्चर ली है ये वाली, और अगेन एक और पिक्चर ले रही हूँ प्लेस एम्बेडेड, और सेकंड पिक्चर ले रही हूँ फॉर सपोज में दिस वन प्लेस, ठीक है। ये वाले दो पिक्चर मैंने प्लेस करवा दिए, इंटर इस पर ओके। जब हम पिक्चर को प्लेस करवाते हैं ना तो देखिए क्रॉस का मार्क आ रहा होता है क्योंकि ट्रांसफॉर्म हो रही होती है। ट्रांसफॉर्म से हटाने के लिए हम इसको बस टिक पे या इंटर प्रेस कर देंगे तो वो ट्रांसफॉर्म से हट जाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब देखें ये दो पिक्चर्स हैं, पहली वाली पिक्चर और उसके बिल्कुल नीचे दूसरी वाली पिक्चर है, और ये नजर भी नहीं आ रही नीचे वाली पिक्चर आपको। लेयर में तो देख सकते हैं बट कैनवस जो है आपको उस पर नजर नहीं आ रही है। तो कैनवस पे देखने के लिए क्या करेंगे, ऊपर वाली लेयर के आईज क्लोज कर देंगे,
ठीक है, ये देखिए ऊपर वाली लेयर की आईज क्लोज कर दी। लेकिन मैं आपको अभी जो ब्लेंडिंग मोड बता रही थी वो किस तरह से काम करता है वो देख लें। बेसिकली नॉर्मल पे आई में, और ये देखिए डिसॉल्व, इतने समझ में नहीं आया, फाइन है। बट ये देखिए डार्कन, डिसॉल्व, ये देखिए डार्कन, जो डार्क पार्ट है दोनों पिक्चर्स के आपको वो शो हो रहे हैं। इस तरह से लाइटन है, जो लाइट कलर्स है वो शो हो रहे हैं। एंड देन सो ऑन, बहुत सारे यहाँ पे फिल्टर्स हैं, कलर ओवरले है, सॉफ्ट लाइट है, ये देखिए सॉफ्ट लाइट अच्छा लग रहा है, हार्ड लाइट भी है यहाँ पे, ये देखिए ये मल्टीपल चीजें हैं। लाइक आप अपनी पिक्चर्स को ब्लेंड कितने अच्छे से कर रहे हैं ये आपको वो सब शो कर रहे हैं। उसके बाद है फिर हमारे पास ये सारे इफेक्ट्स हैं हमारे पास, ठीक है। ब्लेंडिंग मोड है, ब्लेंडिंग मोड के बाद है हमारे पास ओपेसिटी। ओपेसिटी क्या करता है कि इमेज की ट्रांसपेरेंसी को कम कर देता है, जैसे उसकी शिद्दत में कमी लाता है, ठीक है। तो उसकी शिद्दत में कमी लाने के लिए हम क्या करेंगे, ओपेसिटी या ट्रांसपेरेंसी को कम करेंगे। मैंने सिलेक्ट किया और ये देखिए ओपेसिटी कम, जैसे जैसे ओपेसिटी कम करते जा रही है वो देखें ऐसा लगता जा रहा है ना ऊपर वाली पिक्चर गायब हो रही है, गायब हो रही है, देखिए ट्रांसपेरेंट हो रही है। और बेसिकली जब मैं इसकी ट्रांसपेरेंसी 0 कर दूंगी तो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ यही वाली पिक्चर है, ऊपर वाली पिक्चर तो नजर ही नहीं आ रही, क्योंकि वो बिल्कुल ही आपने ट्रांसपेरेंट कर दिया और वो बिल्कुल भी आपको नजर नहीं आ रही, ठीक है। और अगर इसी तरह से ओपेसिटी को फुल करूंगी तो वो आपकी इमेज आपको नजर आ जाएगी। उसके बाद फिर हमारे पास ये है फिल। अच्छा, लॉक्स को थोड़ा सा देख लें कि लॉक किस तरह से काम करता है। कि एक लेयर है ना, आप इसमें मल्टीपल काम कर रहे हैं, ठीक है। अब आप चाह रहे हैं कि मैं इस इमेज को, इस लेयर को मूव लॉक कर दूं ताकि ये मूव ना कर पाए, बाकी सारे काम करे बट ये मूव ना कर पाए, तो बेसिकली आप इसको लॉक कर सकते हैं। ये देखिए अब आप इसको मूव नहीं कर पाए, कुड नॉट यूज द मूव टूल बिकॉज द लेयर इज लॉक, ठीक है। अब बाकी काम आप इस पे कर सकते हैं, अगर कोई पार्ट आप इसका सिलेक्ट करना चाहें तो वो सिलेक्ट कर सकते हैं, वो आप कॉपी कर सकते हैं, वो आप पेस्ट कर सकते हैं। ये देखें इसका ये वाला पार्ट कॉपी होकर पेस्ट होके आ गया है, काम कर सकते हैं बट लॉक हुई हुई है सिर्फ मूव के लिए, ठीक है। और अगर इसी तरह से एक ये वाला लॉक आ रहा है फुली लॉक, अगर आप इसको फुली लॉक करते हैं फिर आप इसमें कोई काम भी नहीं कर पाएंगे, लाइक आप ना उसको सिलेक्ट करके मूव कर पाएंगे। ये देखें मूव भी नहीं हो रही, सिलेक्शन मूव हो रही है, लेयर मूव नहीं हो रही, क्यों नहीं हो रही, क्योंकि लॉक है, ठीक है। या उसको कोई इफेक्ट अप्लाई करना चाह रहे हैं, ये देखिए इफेक्ट आ ही नहीं रहे क्योंकि वो लेयर लॉक्ड है। समझ में आ रही है मेरी बात। अच्छा, उसके बाद फिर हमारे पास ऐसे और भी लाइक ब्रश अप्लाई ना हो, पिक्सल्स पे वर्किंग ना हो, एंड देन ये हमारे पास कौन सी है, प्रिवेंट ऑटो ऑटो नेस्टिंग है, ठीक है, ये ना हो। देन ऑप्शन है हमारे पास कि कौन कौन से आप चाह रहे हैं वर्किंग ना हो, वो आप लॉक कर सकते हैं स्पेसिफिक करके, ठीक है। और इसी तरह से लेयर पर आ जाए, अगर हम थोड़ा सा लेयर को एक्सप्लेन करूंगी किस तरह से, लेयर पे सबसे पहले हम शो करें विजिबिलिटी, ठीक है। आपकी आपकी आई की विजिबिलिटी है सबसे पहले तो, कि आपको ये लेयर देखनी है या नहीं देखनी। आगे जाके जब आप इस पर वर्किंग करेंगे ना तो आपको ये चीज बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी कि आई हाइड क्यों कर रहा है हमारी लेयर। सम टाइम हमें लेयर चाहिए होती है बट अभी फिलहाल नहीं देखनी, ठीक है। लेयर तो काम है बट अभी नहीं चाहिए फिलहाल के लिए, तो हाइड कर सकते हैं। इसी तरह से कोई कोई और लेयर है वो भी हाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये लेयर, अच्छा एक हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि मुझे सिर्फ ये वाली, मेरे पास बहुत सारी लेयर्स है, फॉर एग्जांपल मैं कह रही हूँ मुझे सिर्फ ये वाली लेयर देखनी है, बाकी सब लेयर हाइड हो जाए, सिर्फ एक ये रहे। तो वो किस तरह से कर सकते हैं कि आप कंट्रोल के साथ जो है उस लेयर पे क्लिक करेंगे, ऑल्टर के साथ सॉरी, उस लेयर पे क्लिक करेंगे तो बाकी जितनी भी लेयर्स हैं वो ऑटोमेटिकली हाइड हो जाएंगी, ये देखिए, ठीक है। जिस लेयर पे भी क्लिक करेंगे रेस्ट ऑफ द लेयर्स जो है वो हाइड हो जाएंगी, या अगर हाइड हुई भी होंगी तो शो हो जाएंगी, सिर्फ एक वो वाली लेयर जो है वो रहेगी। जैसे कि मैं सारी बाकी सारी लेयर्स हाइड हो जाएं, सिर्फ व्हाइट वाली लेयर रहेगी, तो ऑल्टर के साथ व्हाइट वाली लेयर पे क्लिक करूंगी, बाकी सारी लेयर्स हाइड हो गई हैं। इसी तरह से ये वाली लेयर, ठीक है, कुछ इस तरह से काम करती है। अच्छा, उसके बाद ये वाला जो आपको ये वाला जो ऑप्शन नजर आ रहा है, ये वाला जो पैनल नजर आ रहा है, ये है हमारे पास लेयर पैनल, और लेयर पैनल का थंबनेल बेसिकली। थंबनेल पे हमें नजर आ रहा होता है कि इस लेयर पे हमने क्या वर्किंग की है, ठीक है। जो भी आपका थंबनेल है उस पर आप देख सकते हैं कि हमने पूरी लेयर पे क्या वर्किंग की है। जैसे कि इस लेयर पे मैं देख सकती हूँ कि पिक्चर है, इस लेयर पे मैं देख सकती हूँ कि पिक्चर है, लाइक दिस। अच्छा, इसी तरह से यहाँ पे लेयर का नेम शो हो रहा होता है। अगर आप लेयर पे राइट क्लिक करें तो उसके ऑप्शंस कुछ और आएंगे आपके पास, और अगर आप थंबनेल पे राइट क्लिक करेंगे तो ऑप्शंस कुछ और आएंगे, ठीक है। ये थंबनेल है, ये लेयर्स है।
लेयर का नेम चेंज करना है तो आप क्या कर सकते हैं कि डबल क्लिक करेंगे और नेम रख देंगे। फॉर एग्जाम्पल मुझे उसको रखना है माय पिक्चर। मुझे उसका नाम रखना था माय पिक्चर। एंटर, माय पिक्चर नेम आ गया। इसी तरह से इसका नेम चेंज करना है मोबाइल। एंटर, नेम रख दिया। ठीक है, और बाकी इसका नेम मैंने रखना है बीजी या बैकग्राउंड। एंटर। ठीक है, इस तरह से आप किसी भी लेयर का जो नेम है वो चेंज कर सकते हैं। ओके, देन बॉटम साइड पर आए। अगर बॉटम साइड पे वो हमें कुछ ऑप्शन, जी अच्छा, सबसे पहले क्या हमें शो कर रहे हैं डिलीट। अगर आपके पास कोई लेयर है, आपने उसको डिलीट करना है तो सिंपली सेलेक्ट लेयर और डिलीट का ऑप्शन। लेयर डिलीट हो गई है, और यही लेयर डिलीट आप बैक स्पेस करके भी कर सकते हैं। ठीक है, आपने सिंपली बैक स्पेस प्रेस किया और लेयर को डिलीट कर दिया। अच्छा, उसके बाद है हमारे पास ऐड न्यू लेयर। अगर आपको न्यू लेयर लेनी है तो सिंपली ऐड न्यू लेयर पे क्लिक किया और न्यू लेयर आ गई है। अब जो भी आपको काम करना है आप इस पे कर लीजिए। देन उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास ग्रुप। ठीक है, अगर आपने इन तीनों लेयर को एक ग्रुप बनाना है तो सिंपली फर्स्ट वाली लेयर को शिफ्ट के साथ सारी लेयर्स को सिलेक्ट किया और ग्रुप। ठीक है, और इसकी शॉर्टकट, जी अगर हम कुछ भी इसमें काम करेंगे तो उसके लिए हमें न्यू लेयर लेनी पड़ेगी, उस पे हम काम करेंगे। कुछ भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ सिलेक्शंस में जब हम काम करेंगे ना तो हमें न्यू लेयर लेनी पड़ेगी। सिलेक्शन से मुराद क्या है कि फॉर एग्जांपल आपके पास एक गर्ल की पिक्चर है, मैं ये एग्जांपल के लिए बता रही हूँ। ठीक है, अब फोटोशॉप नाम है तो मतलब फोटोशॉप पिक्चर एडिटिंग के लिए काम हो रहा है। ठीक है, अब मैं कह रही हूँ कि मुझे किसी गर्ल के फेस पे कोई पिंपल है वो रिमूव करना है, तो मुझे जाहिर सी बात है मुझे उस लेयर को सिलेक्ट करके ही उस इमेज के उस गर्ल के फेस पे जाके ही उसका बैकग्राउंड रिमूव करना होगा ना। ठीक है, जब तक उस गर्ल की लेयर को सिलेक्ट करके उसके फेस के उस एरिया को सिलेक्ट नहीं करूंगी तो ऑब्वियस सी बात है मैं उसको डिलीट नहीं कर पाऊंगी। सिंपली ये चीज है, बता रही थी कि ग्रुप ग्रुप के बाद ग्रुप की शॉर्टकट की कंट्रोल जी भी है। ठीक है, आप सिंपली कंट्रोल जी से भी ग्रुप कर सकते हैं, और अगर आपको अनग्रुप करना है तो कंट्रोल शिफ्ट जी प्रेस कर दीजिए फॉर अनग्रुप। ठीक है, अच्छा, उसके बाद फिर हमारे पास है एडजस्टमेंट। ठीक है, लाइक मल्टीपल हमारे पास एडजस्टमेंट्स आ रही हैं। अब एडजस्टमेंट लेयर बेसिकली क्या करती है कि एडजस्ट करती है एक न्यू लेयर। फॉर सपोज मैं कह रही हूँ कि मुझे यहाँ पे एक न्यू लेयर चाहिए जहाँ पे मुझे रेड कलर चाहिए या ब्लू कलर चाहिए, एक्स वाई से कोई सा भी कलर चाहिए। तो सिंपली मुझे करना क्या है, एडजस्टमेंट लेयर, सॉलिड कलर, कलर चाहिए ना आपको, सॉलिड कलर, कलर शो कर दिया उसने। अब वो कह रहा है कि कलर पिकर हमें शो करे कि आप कलर पिक कर लीजिए। ठीक है, अब मैं यहाँ से ये वाला स्लाइडर आ रहा है ना हमारे पास, ये हमारा कहलाता है ह्यू। ह्यू किसे कहते हैं, थोड़ा सा क्लियर कर दूं कि ह्यू कलर फैमिली को कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपके पास पूरी कलर फैमिली शो हो रही है, ह्यू के पूरे तमाम जितने भी कलर हैं वो शो हो रहे हैं। आप यहाँ से कलर सिलेक्ट करें कि मुझे ये वाले कलर पे काम करना है। ठीक है, फिर उस कलर की यहाँ पे अलग अलग मल्टीपल टोन्स, सैचुरेशन और उसके शेड्स आपको शो हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ से जो कलर पिक किया है वो यहाँ पे शो कर रहा है आपको, सॉलिड कलर, ये सॉलिड कलर है। और इसी सॉलिड कलर को जब हम व्हाइट कलर में मिक्स करते जाएंगे, ये देखिए कलर लाइट होता जा रहा है ना, तो ये जो लाइट होता हुआ कलर है जो व्हाइट के साथ मिक्स हो रहा है ये कहलाता है टिंट। जैसे कि अगर मैं ये वाला कलर ले रही हूँ ना तो ये टिंट का शेड है बेसिकली, जिससे हम नॉर्मली पेस्टल्स कलर भी कहते हैं। ठीक है, पेस्टल कलर भी लाइट लाइट कलर को कहते हैं ना, इंग्लिश कलर जो होते हैं हमारे पास पेस्टल्स कलर कहलाते हैं। वो बेसिकली किसी भी कलर के में व्हाइट कलर मिक्स करके बनाया हुआ होता है, जिसे हम ग्राफिक्स की लैंग्वेज में टिंट कहते हैं। अच्छा, इसी प्योर कलर में जब हम ग्रे कलर को मिक्स करते जाते हैं, ये देखें ग्रे कलर को, ये ग्रे आ रहा है शेड, इस कलर को मिक्स करते रहते हैं तो वो हमारे पास कहलाता है टोन। ठीक है, वो किसी भी कलर की टोन है, ये देखिए ये टोन है और ये टेंट है, ब्राइट कलर और ये थोड़ा सा डल कलर। ठीक है, और यही कलर जब हम ब्लैक कलर के साथ मिक्स करते हैं और वो और डार्कर होता जाता है तो वो कलर का शेड कहलाता है। ठीक है, किसी भी कलर का शेड, ये देखिए लाइट कलर था डार्क की तरफ जाता है। ठीक है, ये शेड है। अब यहाँ से आपने कलर पिक किया, फिर यहाँ से आपने उसकी टोन या उसका टेंट या उसका शेड पिक किया कि आपको कौन सा चाहिए।
और फिर आपने उसको ओके कर दिया, ठीक है, जो भी कलर चाहिए उसको ओके कर दिया, कलर आ जाएगा। और क्योंकि मैंने कहा था कि ये एडजस्टमेंट लेयर है, तो देखिए उसने एडजस्ट करके दी है लेयर, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे हमारे पास वो ग्रेडियंट भी शो कर रहा है। ग्रेडियंट आप सबको पता है कि मिक्सचर्स ऑफ 2 कलर्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पे ग्रेडियंट, फिल ग्रेडियंट, यहाँ पे आई हूँ, बेसिक ग्रेडियंट शो कर रहा है, ये देखें। फिर ब्लू के शेड्स हैं मेरे पास बहुत सारे, पर्पल्स के शेड्स हैं बहुत सारे, पिंक्स के शेड्स हैं। आपको कौन सा शेड चाहिए, आपने सिलेक्ट किया और अप्लाई, ठीक है। उसकी डायरेक्शन वगैरह लीनियर हो, रेडियल हो, एंगुलर हो, वो किसी रिफ्लेक्टेड में आ रहा हो, या फिर वो डायमंड शेप में आ रहा हो, इट्स अप टू यू, आप पिक कर सकते हैं, ठीक है। देन स्केल कितना बड़ा हो, ये देखें, वो डायमंड शेप कितनी बड़ी हो या कितनी छोटी हो, ठीक है। ये देखें डायमंड शेप आपको नजर ही नहीं आ रही, इतनी छोटी है, ये देखें, पता चल रहा है। बेसिकली ये ग्रेडियंट है जो आप देख सकते हैं, ठीक है। रिवर्ट मतलब अंदर के कलर बाहर, बाहर के कलर अंदर, ठीक है, रिवर्ट। एंड अलाइन विद लेयर, लाइक लेयर से अलाइन हो, अगर अलाइन विद लेयर नहीं करेंगे वो कहीं से भी आपको दे देगा, सेंटर से नहीं देगा, ठीक है। अलाइन विद लेयर मैंने क्लिक किया है। और रीसेट अलाइनमेंट, लाइक अगर आपको अलाइनमेंट दोबारा से रीसेट करनी है, ये देखें जैसे कि मैंने यहाँ से दे दिया है उसको, अलाइन विद लेयर से चेक हटा के, ये देखिए कहीं से भी दे दें आप, ठीक है। रीसेट करेंगे तो वो नॉर्मली सेंटर में आ जाएगा और फिर ओके कर दें, कलर आपका अप्लाई हो गया। ये देखिए न्यू लेयर दे दी उसने, आईज क्लोज, प्रीवियस वाला कलर आ रहा है, आईज ओपन, ऊपर वाला कलर आ रहा है, ठीक है। अच्छा, और इसी तरह से यहाँ पे वो हमारे पास एक और चीज शो कर रहा है विच इज पैटर्न, ठीक है। पैटर्न क्या है, ये देखिए कुछ बने बने पैटर्न, हम पैटर्न अपना भी डाल सकते हैं, लाजमी नहीं है आप इसके ही पैटर्न लें, ये देखें आप पैटर्न अपना भी बना सकते हैं। अभी हम आगे पैटर्न बनाना भी सीखेंगे, ये देखिए, ये देखिए बेसिकली एक छोटी सी चीज को हम पैटर्न में किस तरह से कन्वर्ट कर रहे होते हैं, हम वो भी देखेंगे। हुमा, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही, मुझे ये तो समझ में आ रहा है कि आपके स्पीकर ऑन हुआ है, लेकिन क्या बोल रही है वो समझ नहीं आ रहा। मिस हम आपको ग्रुप में करते हैं, हमारी वॉइस शायद आपको आ नहीं रही। अब आ गई, अब आ गई, अब बताएं। बताइए पैटर्न आपने कैसे किया है, ये दोबारा से बताइएगा। ओके, ये दोबारा से बता देती हूँ। ये पैटर्न मैंने इस तरह से लिया है, मैं आपको समझा रही हूँ। ग्रुप के बाद वाली मिडिल वाली एडजस्टमेंट लेयर, एडजस्टमेंट लेयर में आने के बाद पहले मैंने आपको बताया था सॉलिड कलर, जो कि ये रहा, ग्रेडियंट कलर जो कि मैंने ये दिया हुआ है। उसके बाद मैं आपको बता रही हूँ पैटर्न, तो ये कुछ बने बनाए पैटर्न यहाँ से आ रहे हैं, ये देखिए, ठीक है। इसमें कौन कौन से हैं, ट्री है, ग्रास है और वाटर है, ये 3 तरह के पैटर्न हैं, ट्री, ग्रास एंड वाटर। ये दोबारा दोबारा वही रिपीट हो गया है, बट ये वही है, ठीक है। ये देखें कुछ पैटर्न्स डिफाइन है, और देन ये हमारे पास कुछ पैटर्न्स हैं, वो अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैंने ये वाला पैटर्न लिया, ठीक है, और मैंने कर दिया है ओके। डायरेक्शंस भी बता सकते हैं, एडिट करने हैं दोबारा इसी लेयर पे डबल क्लिक करें,